दोस्तों स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल समाधान अड्डा में। तो जैसा कि आज का जो टॉपिक है यह दूसरा नंबर सेट का है और बिहार स्पेशल जो हम एडुटेरिया का करवाते हैं वो इसका क्लास 2 है। अगर इसका PDF चाहते हैं, अगर इसका आप लोग PDF चाहते हैं तो इसका जो फर्स्ट वीडियो है उसके जाकर के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा तो वहाँ टेलीग्राम के लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा, आपको वहाँ PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? तो यह किया था शाह आलम द्वितीय ने। किसने प्रदान किया था? शाह आलम द्वितीय ने प्रदान किया था। 2 नंबर देखिएगा क्वेश्चन, दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? तो यह 25 जुलाई 1857 को 25 जुलाई 1857 को क्या किया था? विद्रोह किया था। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की? यानी बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की? तो यह कहाँ के था? तो यह सारण के था। कहाँ के था? सारण के। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह मोहम्मद यूनुस थे। मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? मोहम्मद यूनुस प्रांतीय सरकार का प्रधान थे। क्या थे? प्रांतीय सरकार का प्रधान थे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? 1934 में पटना में स्थित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो यह कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ, उसका क्या नाम है? तो बिहार बंधु। क्या है? बिहार बंधु। ठीक है, जो क्या बोल रहा है 6 नंबर में? 6 नंबर में बोल रहा है कि बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ था उसका नाम क्या है? तो बिहार बंधु नाम है। ठीक है, चलिए 7 नंबर में चलते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो जो पटना का कमिश्नर था वह विलियम टेलर था। विलियम टेलर 1857 की क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर था। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किए थे? तो आप लोग जानते हैं कि चंपारण से, यानी कि पश्चिमी चंपारण से गांधी जी ने पहला सत्याग्रह शुरू किया। कब? 1917 को। 1917 को। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो 1912 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता RN माधोलकर ने। कब? 1912 में दिया हुआ है। 1912 में बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता RN माधोलकर ने किए थे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो यह पटना से हुआ था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ से हुआ था? तो पटना से हुआ था। पहला अध्यक्ष कौन बने थे? सैयद अली इमाम इसका अध्यक्षता किए थे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? यानी कि बख्तियार खिलजी का जो आक्रमण हुआ था किस पाल वंशीय शासक के शासनकाल में हुआ था? तो यह कौन थे? इंद्रद्युम्न पाल के शासनकाल में। आप लोग जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को जो नष्ट करवाया था किसने करवाया? मतलब किसने किया और सेनाओं द्वारा करवाया? तो बख्तियार खिलजी ने ही करवाया था। ठीक है, चलिए 12 नंबर देखिएगा। इल्तुतमिश ने किसे
पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था। इल्तुतमिश ने किसे पराजित किया और अपना बिहार पर अधिकार किया? तो यह कौन था? हिसामुद्दीन एवाज। हिसामुद्दीन एवाज को क्या किया? इल्तुतमिश ने पराजित किया और बिहार पर अधिकार किया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो बिहार का जो अंतिम अफगान सुल्तान था वो दाऊद खां थे। कौन था? दाऊद खां। कौन था? दाऊद खां। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान दाऊद खां। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आइन ए अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबा यानी सरकार में विभाजित था? तो कितने सूबा यानी सरकार में विभाजित था? तो यह 7 था। कितना में विभाजित था? 7 में विभाजित था। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? तो यह 6 फरवरी 1921 को हुआ था। 6 फरवरी 1921 का। बिहार विद्यापीठ की स्थापना किसने किया? तो महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी। आगे चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ से मिलता है? तो यह शतपथ ब्राह्मण से। शतपथ ब्राह्मण या अथर्ववेद में कह सकते हैं आप। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। भारत में 16 महाजनपद है, उसमें से वर्तमान बिहार में कितना है? तो 3 महाजनपद है। कौन कौन है? बज्जी हो गया, मगध हो गया और अंग हो गया। बज्जी मगध अंग। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय शुरू हुआ? यानी मगध जो साम्राज्य था उसका उत्कर्ष किस शासक के समय हुआ था? तो यह बिंबिसार के समय हुआ था। किसके समय? बिंबिसार के समय। बिंबिसार ने मगध की राजधानी कहाँ बनाया था? राजगिरी या गिरिब्रज बनाया था। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? मौर्य काल के समय मुद्रा को पन्न के नाम से जाना जाता था। यह चांदी का सिक्का, मतलब चांदी के सिक्का को पन्न कहा जाता था। चांदी के सिक्के को पर्ण कहा जाता था। ठीक है, चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? पर्ण कहा जाता था। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख, यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? जो गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का जो उल्लेख मिलता है, यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह हुआ था पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। यह शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन कर रहा है 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना करवाया था वह धर्मपाल ने करवाया था। किसने करवाया था? धर्मपाल ने। यह कहाँ है विक्रमशिला विश्वविद्यालय? तो भागलपुर में। कौन सा गांव में? तो अंतीचक में है। अंतीचक में है। और कहाँ है, किस जिला में? तो भागलपुर जिला में। तो विक्रमशिला की स्थापना किसने किया? तो धर्मपाल ने। क्लियर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? तो यह इल्तुतमिश ने किया था। इसे दिल्ली सल्तनत में गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 23 नंबर में। बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? बख्तियार खिलजी था, उसका आक्रमण बिहार में कब हुआ था? तो बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में 1198 ईस्वी में हुआ था। 1198 ईस्वी में हुआ था। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? तो पहला वीडियो में बताए थे। किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। अब देखिए आगे 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया? बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया? तो यह राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया।
26 नंबर क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है। तो यह बिहार के जो मुख्य खाद्यान्न फसल है चावल, गेहूं और मक्का, चावल, गेहूं और मक्का है बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, घोघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है। घोघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है। तो घोघा झील बिहार के कटिहार में स्थित है, जो मनिहारी क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, किस क्षेत्र में पड़ता है, मनिहारी क्षेत्र में। और इसमें पूछ देता है कांवर झील कहाँ है, तो बेगूसराय, कांवर झील बेगूसराय में, कांवर झील बेगूसराय। तो घोघा झील कहाँ है, कटिहार में। ठीक है, आगे चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है। तो नाम से ही पता चल जाएगा, कर्मनाशा नदी को। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है, तो कर्मनाशा नदी को। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्या है, तो क्षेत्रफल है। आगे चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बिहार के किस क्षेत्र में विंध्य चट्टान पाई जाती है। जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का जो स्रोत है वो विंध्य चट्टान है। कहाँ तक है बिहार में, तो यह दक्षिण पश्चिम तक है, दक्षिण पश्चिम तक। और जो इसका जो विस्तार है ना, सोन नदी के उत्तर में रोहतास और कैमूर में है, रोहतास और यहाँ कैमूर में है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते 31 नंबर, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कांप की बहुलता पाई जाती है। तो किस प्रकार की मिट्टी में कांप पाई जाती है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी में कांप की बहुलता पाई जाती है। चलिए आगे 32 नंबर देखिए, 32 नंबर क्या कर रहा है बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है। तो बिहार में जो लौटता मानसून प्रारंभ होता है वह अक्टूबर के मध्य में होता है। बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है अक्टूबर के मध्य में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी या सदानीरा के नाम से जाना जाता है। नारायणी या सदानीरा के नाम से जाना जाता है गंडक को। निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी या सदानीरा कहा जाता है, तो गंडक नदी को। ठीक है, क्लियर। आगे चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है। कौन सी फसल है जो सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है, तो चावल बोई जाती है। आगे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। तो उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। आगे चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में शामिल किया गया, तो यह 1991 में, 1991 में। कब किया गया, 1991 में। अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है। दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो यह कौन कौन क्षेत्र हो जाएगा, तो किशनगंज, अररिया, सुपौल, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा त्रिवेणी नगर का निर्माण किस वर्ष किया गया। त्रिवेणी नगर का निर्माण त्रिवेणी नगर का निर्माण किस वर्ष किया गया, तो 1904 में। त्रिवेणी नगर का निर्माण 1904 में किया गया। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है, तो यह कौन हो जाएगा, तो रोहतास हो जाएगा। कौन हो जाएगा, रोहतास। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है, तो रोहतास में। चलिए आगे चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन में। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बिहार यानी कि बिहार के ही 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात यानी 0 से 6 वर्ष की आयु तक के कितनी है, तो 935। ठीक है, आगे चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। 41 नंबर क्वेश्चन करा बिहार की औसत वर्षा क्या है, 112 सेमी। बिहार की औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर। आगे 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार
यानी वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान बिहार में अनुमंडलों की संख्या 101 है। हम जब बिहार स्पेशल एक वीडियो बनाए थे, जाकर के नहीं देखें तो देख लीजिएगा, उसमें बहुत अच्छा से समझाए थे कि अनुमंडप में बैठल है और मंडप में बैठती है यानी कि मरवा में, तो पंडित जी क्या दक्षिणा मानते हैं कि यजमान 101 रुपया डालिए। तो इस प्रकार से अनुमंडप में बैठल है और पंडित जी दक्षिणा मान रहे हैं कितना, तो 101, तो अनुमंडल कितना हो गया 101। इस प्रकार से मतलब लॉजिक एक मजाकिया टाइप के याद करवाए थे, ठीक है। तो वहाँ जाकर के वीडियो नहीं देखें तो देख सकते हैं। तो वर्तमान में अनुमंडल कितना हो गया, तो 101 हो गया। चलिए 43 नंबर, राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किस में होती है। तो राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक शक्ति जो है वो मुख्यमंत्री में होता है। किस में होता है, मुख्यमंत्री में। चलिए आगे चलते हैं 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले अरवल को कब स्थापित किया गया। तो 2001 में। कब किया गया, 2001 में किया गया। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि जहानाबाद से अलग करके 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया। तीनों क्वेश्चन यहाँ से बन गया, चौथा यहाँ से 2001 में। आगे क्या है 45 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। तो 243 के आई में, 243 के किस में है, आई में है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। किसी भी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे। जब बिहार में पहली बार क्या लागू किया गया, राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे, तो नित्यानंद कानूनगो क्या थे, तो राज्यपाल थे। चलिए आगे चलते हैं 48 नंबर, बिहार का राजकीय पक्षी कौन है। बिहार का राजकीय पक्षी गरैया। बिहार के राजकीय पक्षी कौन है, गरैया। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। जो ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है कौन होता है, तो मुखिया होता है। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, मुखिया होता है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और इसका जो प्रावधान है किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 155 में। किसमें है, 155 में है। लेकिन इसमें जो आंसर डी नंबर दिया हुआ है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, लेकिन उचित लगा कि ये बता दे तो इसलिए बता दिए, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, आगे सेट नंबर 3 है तो यह अगले वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।